राधा राधा। मुझे कैंसर हो गया, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, अभी तो सारी जिंदगी जीना है। टाइनियस्ट टोपोर और मुकुट হচ্ছে गोपाल आठा धुते তারপর মানে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। अच्छा वाला मशीन ही लूंगी, अदरवाइज वीडियो बनाते हुए मोबाइल एकदम ऐसे ढक कर। कल मुझे कैंसर हो गया, मेरा सर्टिफिकेट बढ़िया हो गया, एक बार एदिक एक बार ओदिक। उनके ठाकुर जी इतने से आज के पढ़े नहीं काल के छुट्टी नहीं नेबो। आई हैव फेल्ड, लेकिन बड़ी बात है क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है। श्री राधे चिपक गया क्या? हे राम, यहाँ पे फूल गया थोड़ा सा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये सखी बड़ा ही सुंदर बना है मेरे हिसाब से। तुम्हें शोखी तुम्हार चूल तुम्हें बाढ़ाते ही हो, जिसके लिए हमारा बड़ा मजाक बनता है ना। ये टाइनियस बोले मेरा अहंकार झलक रहा है, फिर मैं सखी नहीं रहूंगी श्री जी की। ऐसा टुंग 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 मैंने बनाया तो सब गोपाल ने है। टुंग 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 टुंग। मैं कोई पुरुष भी नहीं हूँ, मैं कोई नारी भी नहीं हूँ। मुकुट बन गया, ह्यूज डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस। हम जहर समान, प्रशंसा जहर समान। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मैंने बहुत रैंडमली ये व्लॉग आज शुरू किया है क्योंकि एक्चुअली कल रात को मैं कुछ कपड़े उनको कटिंग करके रखे थे पोशाक बनाने के लिए। तो आई होप जिन लोगों ने भी ब्याहुला का शॉर्ट्स देखा था वो सब पहचान गए होंगे इस कपड़े के पीस को। तो एक्चुअली ये मटेरियल थोड़ा और बचा हुआ था और मेरी जो दो ब्रजवासी सखियां है ना, उनमें से एक सखी जगन्नाथपुरी गई हुई है और उन लोगों के जो ठाकुर जी है उनके लिए, और दूसरा है जो मेरी जो सखी है जिसके साथ मैं बनारस गई थी उसके गोपाल और उसके पास जो श्री जी आई है उनके लिए। सबके लिए मन में भाव है कि पोशाक बनाऊं इसी मटेरियल से जैसा व्याहुला के लिए बना था, सेम वैसे ही। और इसी के साथ साथ मन में एक और भाव आया है श्री जी की कृपा से, जैसा मैंने व्याहुला में शोला टोपोर और मुकुट बनाया था ना बंगाली स्टाइल में, ठीक वैसे ही मैं जो मेरी सखी है जिनके पास गोपाल और श्री जी है उनके लिए बनाऊं, एज वेल एज जो मेरी ब्रजवासी सखियां हैं उनके ठाकुर जी इतने से हैं। ठीक है, इतने से मतलब राधा कृष्ण एक साथ एक ही मतलब साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको तो ऐसे टोपोर या मुकुट पहनाया जा सकता है नहीं, तो उनके लिए ऐसा स्टिकी वाला बनाना पड़ेगा एंड इट विल बी राधा राधा राधा, इट विल बी राधा राधा राधा, इट विल बी टाइनियस्ट टोपोर और मुकुट स्टिकी वाला। मतलब ये मुझसे पहली बार बन रहा है, तो मुझे पता नहीं दुनिया में कोई और ऐसा बना चुका है या नहीं। तो श्री जी क्या बनवाएंगी वो उन्हीं को पता है और उनको इस टोपोर मुकुट के विषय में पता नहीं है। पोशाक का उनको पता है, लेकिन ये व्लॉग भी तो बाद में ही अपलोड होगा, तो लेट्स सी। और जिन लोगों के पास भी मेरे जैसे मशीन नहीं है लेकिन वो हाथ से पोशाक बनाना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी इजीएस्ट वे। सच बताऊं तो अपने किशोरी जी और गोपाल के लिए जैसे बनाया था, अब तो मतलब सखियों के श्री जी और लालजू के लिए बना रही हूँ। तो जो एक्सपीरियंस यहाँ से गैदर हुआ है अभी होपफुली और बेटर होगा क्योंकि भगवान तो सब एक ही है। तो होपफुली अभी जैसे मेरी सखी का भी पोशाक बनाना बेटर हो गया है ना, अभी दिन ब दिन बेहतर हो जा रहा है, तो होपफुली अभी बेटर होगा। और टोपोर और मुकुट को लेके मैं बहुत ज्यादा खुद ही एक्साइटेड हूँ। पता नहीं एक्साइटमेंट में कितनी बार ट्रायल एंड एरर होगा, लेकिन हाँ ये अभी जो कट करके रखे हैं इनको अभी सीना शुरू करेंगे हाथ से। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट सीखे ना, फिर मैं ये वाला पार्ट कैंची से काटती हूँ, अदरवाइज वो सीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इससे एक स्कर्ट बनेगी छोटी सी, लेकिन ये रेड एरिया जो है इससे हम चुन्नी बनाएंगे। तो आप समझ ही सकते हो कि कितने छोटे से स्वरूप है कि इतने से में उनकी चुन्नी बन जाएगी। इंच विंच मुझे मत पूछना क्योंकि मैंने बस ऐसे वो अंदाजे से काटा है, मतलब श्री जी के भरोसे इसका नाप लिया है, काटा है। तो यूजुअली लोग पहले कपड़े को काट लेते हैं और उसके बाद सीते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दूसरे तरीके से करेंगे। पहले हम इसको सी लेंगे, उसके बाद ये जो रेड वाला पार्ट है राधा 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 उसको कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि सिंस यहाँ पे ऐसे डॉट 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 बने हुए हैं तो सिलाई मैं इन डॉट्स के बीच से ही करूंगी। ये देखो सुई अगर मैंने यहाँ से निकाला तो उसमें क्या होगा, ये जो लाल धागा है ये ऊपर से अलग से मार्क भी नहीं आएगा इसके ऊपर, तो मतलब इनविजिबल वाली सिलाई हो जाएगी। ये देखो मैं बहुत लंबा धागा ले लिया है मैंने। तो ऐसे हमको पूरा ये सीना है पहले। तो आई हैव नो आइडिया कि मैं 2 से 3 दिन या कितने दिन में ये फिनिश करूंगी क्योंकि मैं हाथ से कर रही हूँ, लेकिन होपफुली श्री जी की कृपा से ये जल्दी जल्दी हो जाए बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी राइट नाउ। तो ये कपड़ा भी हमने देखो यहाँ से काट कर ये अलग कर लिया। इससे एक्चुअली हम छोटी सी चुन्नी बनाएंगे लेकिन वो बाद में। तब ये जो बन गया है, अब इसके कोने हमको मोड़ के यहाँ पे सफेद धागे से सिलाई करना होगा। तो अभी इस कपड़े के जो दोनों कोने हैं या दोनों साइड है वो सी चुका है और इसमें अभी हम ये वाली जो लेस है ऐसे करके हमें ये लेस सिल लेना है। जब आप यहाँ पे सिल रहे थे तब भी आप एक साथ लेस लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मशीन है ना तो ये काम ज्यादा ईजी होगा। अगर आप हाथ से कर रहे हो तो इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट। और अब इसका सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट पार्ट है। ये इतना तक तो बन गया है, लेकिन इसके बाद इसका जो कमर है
है वो हमको बनाना है। ये सबसे ज़्यादा ट्रिकीस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है। अगर मशीन होती तो बहुत जल्दी बन जाती। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते भी हैं कि आप एक छोटी सी मशीन क्यों नहीं ले लेती। एक्चुअली मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, वो मशीन ना ज़्यादा समय चलती नहीं है, बहुत बार ख़राब हो जाती है। इसके लिए मुझे अगर श्री जी की कृपा हुई मैं अच्छा वाला मशीन ही लूँगी, अदरवाइज़ जब उनको लगेगा कि अच्छी वाली मशीन आ जाए तो आ जाएगी बस। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ये वाले पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप हाथ से भी सी रहे हो या फिर मशीन से सी रहे हो। तो ये आपको दुकानों में मिल जाएगी, जो लोकल दुकान होती है ना जहाँ पे आप सुई धागा वगैरह मिलता है। तो ये देखो, पहले ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे रखना है, फिर इसको सेम तरीके से पहले ही फोल्ड कर लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक बार आयरन चला सकते हो, तो उससे भी हो जाता है, या फिर आप ऐसे अगर हाथ से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करोगे तो वो भी ऐसा शेप ले लेता है। बेसिकली इसके बीच में इस कपड़े को रखना है। मैंने थोड़ा ज्यादा ही काट लिया है, तो अब इसको ऐसे करके रखना है। मतलब ये जो वाला पार्ट है, यहाँ से हमारा वो जो कमर में बांधने वाला धागा है ना, वो जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये दूसरा दिन है जब मैं बाकी का काम कंप्लीट कर रही हूँ। मतलब ये कल जहाँ पे था वहीं पे ही रह गया, लेकिन आज श्री जी की कृपा से ऐसा मन में भाव आ रहा है कि आज रात तक मैं सारे कंप्लीट कर लूँ, जो टोपोर मुकुट जो भी है सब कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि जितना मैं इसको ड्रैग करूंगी, एवरीथिंग इज लाइक भजन, जितना आप इसको ड्रैग करोगे, नहीं कल कर लेंगे अभी तो सारी जिंदगी जीना है, उतना ही ना चीजें ड्रैग हो जाती है। हमारे बचपन में एक टीचर, मुझे याद है अभी भी, स्कूल में थी, उसने बड़ी अच्छी सी लेसन दी थी मुझे। वो हमेशा बोलती थी कि सब समय भावबे जे आज के पढ़े नहीं काल के छुट्टी नहीं नेबो। दैट मीन्स हमेशा ऐसा सोचना कि मैं आज पढ़ाई कर लूँ, कल मैं छुट्टी ले लूंगी। अगर ऐसा सोचोगे तो लास्ट मोमेंट में कभी भी तुम्हारा सिलेबस रह नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है ये चीजें हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके, मतलब टारगेट यही है कि आज ही ये पूरा काम खत्म कर लूँ। अब श्री जी की कृपा, उनकी मर्जी। तो ये जो पट्टी है ना, इसको ही एक्चुअली हम सी रहे हैं। तो इस साइड पे हम जितना हो सके कम ऐसा धागा दिखे ऐसे करके सी रहे हैं हम। नॉर्मल जो रन सिलाई जिसको बोलते हैं, रन। और मेरा जो ट्राइपॉड पे मैंने लगाया हुआ ना, वो ट्राइपॉड पूरा बिगड़ चुका है। मतलब किसी भी पल आपको दिख सकता है कि वीडियो बनाते हुए मोबाइल एकदम ऐसे ढक करके ऐसे मेरी तरफ आ जाए, ऐसा हो सकता है। ट्राइपॉड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। बिल्कुल सस्ता सा ट्राइपॉड है। आई थिंक हाउ मच इट वॉज, 250 उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और मुझे नया ट्राइपॉड लेना है, तो मैंने गोपाल को बोला भी है कि ट्राइपॉड लेके दे दो मुझे। इसके बाद हम ये दुपट्टा सी रहे हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी यहाँ साइड में भी सी दिया, यहाँ भी सी दिया। और इसके बाद हम इसमें सेम या तो ये वाला लेस लगा देंगे इस साइड पे, ऐसे जैसे हमने व्याहुला के समय किया था ना वैसा, या फिर मोतियों का काम करेंगे। इस वाले ड्रेस के साथ ना मोतियों वाली चुन्नी भी अच्छी लगती है, तो वो हम बाद में श्री जी जैसा करवाएंगे कर लेंगे। तो अभी ना ये दुपट्टा सीने के बाद बाकी जो और 3 पोशाकें बनेंगी, मैं और ज्यादा रिकॉर्ड शायद नहीं करूंगी, शायद करूँ पता नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है और मुझे बहुत जल्दी बनाना है। तो लंबा वीडियो बनाने के लिए हमें हर चीज़ दोबारा ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑलवेज गोना प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एडिटिंग में वैसे भी बहुत सारा कट हो जाएगा। और जब मैं छोटा सा वो टोपोर और मुकुट बनाऊंगी, देन आई विल बी शूटिंग इट अगेन। और मेरे फ़ोन में मेमोरी भी बहुत ज़्यादा कम है अभी, तो ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जो लास्ट वीडियो आपने देखा था, ये उसके 2 दिन बाद वाली वीडियोस है। और अभी जो ड्रेसेस हैं 80% कंप्लीट है, मैं बोल सकती हूँ। ये छोटी सी चुन्नी और ये वाली ड्रेस सब, और ये एक इसमें वो धागा गोल्डन कलर का वो डलना बाकी है, लेकिन 80% काम हो गया है। इनके ऊपर का जो टॉप है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। और टोपोर और मुकुट का काम अभी तक नहीं बना। और जो मेरी ब्रजवासी सखी है, जो मैंने बोला था ना कि जगन्नाथपुरी गई हुई थी, वो वापस आ गई है, वो ब्रज वापस जाने वाली है। तो अभी मुझे बहुत जल्दी से, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया है बीच में, और अभी मुझे बहुत जल्दी से, मैंने देखो ये मैं आर्ट पेपर और ये फोम शीट की थाली, ये सब लेके मैं बैठ गई हूँ। तो इसी वाले फोम शीट की थाली से काट के मैंने व्याहुला का जो टोपोर मुकुट है सब बनाया था। और अभी रोशनी जा रही है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ क्राफ्ट का काम ना जितना हो सके मैं सनलाइट में ही करूँ, अदरवाइज ये कृत्रिम रोशनी में ना मेरी आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन मुझे लगा था मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी टोपोर और मुकुट बनाने का। सखी व्रज वापस जाएगी, उसमें मुझे उसको टोपोर मुकुट सब देना है जल्दी से। कल या परसों ही मुझे जाना है ऑन इमरजेंसी बेसिस सखी के पास। अभी मुझे लगा तो था कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कितना ट्यूटोरियल बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी। ये देखो, ये मोतिया ये सब लेके मैं बैठ गई हूँ। वो थर्मोकोल के बॉल्स कहाँ पे है? ये होंगे यही कहीं पे होंगे। तो सब कुछ लेके अभी जल्दी से बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ। होपफुली
ये देखो, मैं हाथ तो नहीं लगा सकती क्योंकि बोलते हैं ऐसे फ्रूट्स को या सब्जी को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे छोटा सा टमाटर है, लेकिन श्री जी के बगीचे का सबसे पहला ये सब्जी ऑर्गेनिक जो उगा है। एक्चुअली इसके पहले भी ना कुमड़ो मतलब जो कद्दू होता है उसके छोटे छोटे प्लांट्स उगे थे, उनको तो मतलब सब्जी वगैरह मतलब बनाने जैसे क्वांटिटी भी नहीं थी, तो वो उनको तो चावल में डाल के उबाल के वैसे श्री जी को भोग लगा दिया था। लेकिन ये पहला ऐसा प्रॉपर कोई सब्जी बना है, तो आई नो इट्स नथिंग, मतलब कोई कुछ बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसीलिए बड़ी बात है क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पे कुछ उगाने की, लेकिन हर बार प्लांट्स मर जाते थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। वृंदा देवी भी मतलब सूख जाती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब लगता था क्या समस्या है। फिर सड़े हुए टमाटर के दाने से टमाटर उगाया। सो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बहुत कोशिशों के बाद चीज़ें नहीं होती तब ऐसे अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीज़ों से हो जाती है, तो सब कुछ श्री जी की कृपा ही है। एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ आ ही जाता है। तो ठीक जैसे उस दिन गोपाल का टोपोर बनाने के लिए हमने कट किया था, वैसे ही यहाँ से छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे। आप अपने गोपाल के हिसाब से मतलब उनके स्वरूप के साइज़ के अनुसार आप कट कर लीजिए और उसको एक कोन सा बना लेना है। ठीक है, ऐसे करके जो ऐसे कोन बनता है ना, ऐसा कोन बना लीजिए, फिर इसको काट लेना है। तो अभी ऐसे कोन बन गया है, इसको एक साइड से हम ऐसे सेलो टेप से चिपका देंगे, तो ताकि हम इसके ऊपर अभी डिज़ाइन बना सके। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आप गम लगा दीजिएगा ताकि ये ठीक से बैठे। इसके ऊपर आप पेपर भी लगा सकते हो, वाइट पतला सा पेपर भी लगा सकते हो, ताकि इसके ऊपर जो भी डेकोरेशन करोगे वो ठीक से बैठे। इसके बाद हम श्री जी का जो मुकुट है उसका बेस बनाएंगे। ऐसे आप अपने स्वरूप के साइज अनुसार इसमें पहले डिज़ाइन बना ले आप। तो ये जो है एक बेसिक सा डिज़ाइन मैंने बना लिया है, क्योंकि इसके ऊपर तो वो बीड्स लगेंगी ना। और दूसरी बात है कि हमेशा ना ये जो पट्टी है, दोनों तरफ का पट्टी है, ये थोड़ा लंबा रखना, ताकि आप अपने ठाकुर जी श्री जी के साइज के अनुसार बाद में थोड़ा कट भी कर सको। अदरवाइज बहुत छोटा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप सबको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फूल गया थोड़ा सा, आई डोंट नो क्या मतलब मोबाइल में समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कल मुझे इंजरी हो गई थी, पता है, पलंग का जो लकड़ी का साइड में ऐसे उसमें ना ऐसे सर ऐसे लग गया था एक्सीडेंटली। राधा राधा राधा। तो कल मैंने यही सोचा कि पता नहीं श्री जी ने कुछ शायद बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो मतलब ये बहुत जोर से लगा, मुझे बहुत जोर से लगा, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है ना ज़ ऐसे होने लगा। लेकिन फिर मुझे लगा शायद श्री जी कुछ बड़ा कुछ झमेला होने वाला था, उसी से बचा लिया। क्योंकि मेरी जो सखी है ना, जो श्री जी और लालजू के लिए पोशाक देती है, उसका भी मतलब उसकी श्री जी की कुटिया में भी एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, ये वो हो ही जा रहा है। तो मैं उसको वही बोल रही हूँ कि सब पता नहीं कैसे कैसे श्री जी सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों में से काट दे रही है। तो कल जब यहाँ पे मुझे लगा ना, उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि मेरे नाक से खून निकल रहा है। मतलब इतनी ज़ोर से लगा, बहुत कम लोगों को ही पता होगा, बहुत ज़ोर से जब कहीं पे चोट लगती है या कुछ ऐसा फिजिकल ट्रॉमा होता है, कभी कभी किसी किसी के नाक से खून निकलने लगता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो यहाँ पे मैंने ये बेस पैटर्न काट लिया है और इसके ऊपर आप छोटे छोटे बीड्स, मतलब जो भी आपका मन चाहे, फिर राइम स्टोन्स ऐसी चीज़ें बिठा सकते हो, इसको डेकोरेट कर सकते हो। और ये जो मैंने बोला ना, ये पट्टा हमेशा ज्यादा बड़ा रखना। यहाँ पे हम लोग वायर लगाएंगे और यहाँ पे सामने हम लोग बीड्स बिठाएंगे, तो उसके ऊपर हम कागज लगा देंगे ताकि ये ऐसा शेप आ सके, ऐसा जो ये मुकुट का शेप है ऐसे करके ये आ सके। तो जब ये बेसिक सा शेप बन गया है, उसके बाद हम इसको डेकोरेट करने के लिए पहले ये जो थर्मोकोल के बॉल्स है ना, इनको ऐसे मीडियम पतले साइज में ऐसे करके कट कर लेंगे। और आप भी ना, जैसे मैंने इसको ऐसे डिब्बे में रखा है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे फैला के काम करोगे ना, ये सारे किधर चले जाएंगे, मतलब स्पेशली जब आप गर्मियों में काम कर रहे हो तो फैन की हवा से बहुत ज्यादा ये इधर उधर चले जाते हैं। तो ऐसे डिब्बे, ये देखो थोड़ा सा गिर गया तो अभी चला जा रहा था। तो ऐसे पतले पतले, यूजुअली एक थर्मोकोल बॉल से ना 4 ऐसे निकलते हैं। और मैंने अभी ये लड्डू का जो टोपर है उसको क्योंकि मैं डिजाइन भूल गई हूँ, यहाँ पे ना ये जो बिठाया हुआ है ना, यही थर्मोकोल के बॉल्स ऐसे कट कर करके ऐसे, और उसके ऊपर ये जो छोटा वाला होगा ये उसके ऊपर बैठेगा। तो उसके बाद ये फोम शीट से ये वाला डिजाइन बनेगा, और ये तो स्टोन टिप है, और ये पर्ल जो स्टिकर है वो। आ रही हूँ मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ। तो मैंने बड़ा जोशो खरोश से ये व्लॉग शुरू किया था कि मैं जल्दी जल्दी मतलब कर लूंगी और सब बना लूंगी, लेकिन अभी इतना लेट हो गया और परसों को सखी उसके घर जाना है और अभी तक ये कुछ भी नहीं बना। और मेरे लिए एक्चुअली ये टाइम कम है, क्योंकि ऑफिस भी रहता है, आप सबको पता ही है, सेवा भी रहती है, तो सब कुछ आई हैव नो आइडिया। तो मैंने जितना जोश से ब्लॉग शुरू किया था कि ट्यूटोरियल दूंगी, आई हैव फेल्ड।
सो एनीवे आप लोग अपने हिसाब से बना लेना। आई थिंक लालजू नहीं चाहते कि सबको ट्यूटोरियल मिले, सब अपने अपने हिसाब से बना लो, अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। तो अब हम इस फोम शीट के प्लेट से यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हमने काट लिया है और ये वाला शेप दे दिया है। इसी को नाप के हम लोग और शेप्स बनाएंगे। ये হচ্ছে গোপালের লেজে লাগিয়েছে আঠা। এখন গোপাল এদিক ওদিক করছে, আঠা ধুতে তার মানে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। একবার এদিক একবার ওদিক, আঠা ধুতে পারছে না, এবার এনার্জাইজড হয়ে গেছে। ये पागल। अब आपको एक ऐसा वायर लेना है, आप इससे पतला वायर भी ले सकते हो। इस पे गोल्डन ऐसा कुछ परत चढ़ा हुआ है, ये रहता नहीं है, तो मेरे जैसे ठगे मत जाना, आप लोग सही देख के वायर खरीदना। तो इसमें थोड़ा सा इस साइज से छोटा हम लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हम साइड से कट करेंगे ना बाद में। ऐसा हो सकता है कि बाद में आपको फिर से कट करना पड़े और थोड़ा छोटा करना पड़े, तो हम बस इतना सा ही काट लेते हैं। अब ये इसके एकदम बीच में बैठेगा, मुकुट के एकदम बीच में बैठेगा। थोड़ा हम यहाँ बीच से टेढ़ा कर देंगे और अब हो गया, खत्म काम। बोला था ना मैंने, ये थर्मोकॉल बॉल्स को थोड़ा संभाल के रखना बोला था मैंने, मैं खुद ही नहीं संभाल के रखी। तो अभी इस वायर को हम रख देंगे साइड में और इसको इसके शेप में ना काट लेंगे फोम शीट को, क्योंकि ये फोम शीट के ऊपर ही बेसिकली ये मुकुट बनेगा। अभी पहले अच्छे से गम लगाएंगे। मैं यहाँ पे हर चीज में फेविग्लू यूज कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि अदरवाइज ये जो फोम शीट है और ये जो कागज है ये भी थोड़ा सा मतलब मोटा कागज है, अदरवाइज मुकुट का शेप नहीं लेगा। तो इन सब चीजों में ना आप अगर नॉर्मल ग्लू यूज करोगे तो शायद उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट ना आए। कि अभी हम इसको ऐसे नहीं, मैं उल्टा कर रही हूँ, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, ये सब गलतियाँ होंगी ही आपसे। तो इस तरफ हम, अरे कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया, हे राम सखी, हे सखी श्री राधे बचाओ, कीड़ा चिपक भी गया देखो, हे राम। अरे उठ उठ मेरे भाई, उठ जा उठ जा उठ जा, निकल 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 निकल, हाँ निकल 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 भाई, निकल 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 भाई। श्री राधे चिपक गया क्या, हे राम। श्री राधे राधे राधे, मरना मत मेरे भाई, मरना मत। चलो कीड़ा गया। अभी इसको हम लोग जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है एक्स्ट्रा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये थोड़े थोड़े कट भी हो जाएंगे मुकुट बनाने के बाद। तो मुझे पता नहीं अगर किसी को याद है कि मैंने व्याहुला उत्सव के समय बोला था कि बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर्स हुए हैं। जो मुकुट मैं बना रही थी इट्स फेलियर, तो ये एरर हो गया बेसिकली। तो अभी मैं नया वाला बना रही हूँ श्री जी की कृपा से। ये फिर नया वाला स्ट्रक्चर बन रहा है फिर से। मुझसे गलती क्या हुई है वो भी मैं बता देती हूँ। ये जो वायर है, वायर में बीच में स्टक करना भूल गई। जब आप इसके साथ पेस्टिंग करते हो ना, इसके बीच में इस वायर को रख देना होता है, मैं भूल गई। तो इसको मैं कोशिश कर रही थी ट्रिक करके इस वायर को बीच में डालने की, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इसकी वजह से इट्स अ फेलियर अटेम्प्ट। तो फिर से नया बनाएंगे। पिछली बार की गलती हम इस बार नहीं दोहराएंगे होपफुली श्री जी की कृपा से। तो इसको बेसिकली ऐसे बीच में रख के फिर आपको ये पूरा पेस्टिंग करना होता है, ताकि ये बीच में ही मतलब चिपक जाए। तो मैं ये वायर ही रखना भूल गई थी। ये हमने अभी इसको चिपका दिया और इसके बीच में एक्चुअली वायर है। तो अभी जब ये सूख जाएगा इसको हम कट करेंगे और इस साइड पे, फोम शीट के इस साइड पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जितनी बार भी मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रही हूँ, समझ जाइएगा कि ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो फाइनली कल सखी से मिलने जाना है, जो मेरी ब्रजवासी सखी है उससे मिलने जाना है। और अभी मैं उनके प्रिया प्रीतम जी के लिए गोपाल बनाएगा, एकदम टाइनीएस्ट टोपर और मुकुट। लेकिन वो ना ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे जुड़े हुए प्रिया प्रीतम होते हैं ना एक ही ढांचे के अंदर, तो ऐसे है। तो इसकी वजह से उनको ऐसे पहनाया तो नहीं जा सकता। और कल रात को मैंने एक्चुअली जो सखी मेरी देती है ना मुझे वो सब पोशाक वगैरह, उनके लिए बना लिया है टोपर और मुकुट, उनके लालजी और श्री जी के लिए। ये देखो बड़ा ही सुंदर बना है मेरे हिसाब से। ये देखो, ये है टोपर, और ये जो ऐसे जिसके लिए हमारा बड़ा मजाक बनता है ना, तो वो चीज़ ठीक है, ऐसे 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 कान के पास ऐसे होगा। और उनके ठाकुर जी का स्वरूप ऑलमोस्ट मेरे गोपाल जितना ही है, तो साइज़ में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और ये है उनकी जो श्री जी बरसाना से आई है रिसेंटली, तो उनका मुकुट। तो ये पीछे से एडजस्टेबल है, अगर मतलब क्योंकि वो केश वगैरह पहनाती है। और अभी हम जो ब्रजवासी सखियाँ हैं उनके लिए मतलब उनके श्री जी और लालजू के लिए टाइनीएस्ट टोपर मुकुट बना। आई थिंक ये टाइनीएस्ट बोले मेरा अहंकार झलक रहा है इसमें। टाइनीएस्ट, इससे भी टाइनीएस्ट कोई बना चुका होगा, कोई सखी या कोई प्रभु जी बना चुके होंगे। तो हाँ, तो वो जुड़े हुए हैं।
तो इसकी वजह से हमें मतलब ऐसा स्टिकी वाला बनाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कभी कभी श्रृंगार, ऐसे एक तरीके का ग्लू होता है, उससे आप चिपका सकते हो उनके श्रीअंग पे। तो वो एक्चुअली उन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है ब्रज से। तो लेट्स सी कितना कैसा श्री जी की कृपा से बन पाता है। ये है जो मेरी सखी मुझे पोशाक देती है उनके श्री जी और लालजू के लिए। इसमें अभी ये जो भी लेस डलेगा और ये उनके ऊपर का अंग वस्त्र। आई नो दे आर वेरी कुछ से। और ये श्री जी का दुपट्टा, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला उनके मेरी सखी के श्री जी का दुपट्टा। और ये उन ब्रजवासी जो सखी हैं उनके श्री जी और लालजू के लिए, क्योंकि वो एक ही साथ जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए उनके लिए एक ही। और वो दोनों के सर के ऊपर ही ऐसे, अगर पॉसिबल हुआ मैं दिखाऊंगी ये सब पहना के, तो आप समझ जाओगे कि वो कितने पुचकू से हैं। ये उन ब्रजवासी सखियों के ठाकुर जी के लिए, तो ऐसे करके उनको पहनाया जाएगा। तो लेट्स सी वो कैसे स्वीकार करते हैं। तो ये है ब्रजवासी सखियों के ठाकुर जी का टोपोर। ये शेप में मैंने काट लिया है। फोम शीट के ऊपर ऐसे चिपका के फिर इसको इस शेप में काटना होगा। और अभी श्री जी के मुकुट के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा छोटा सा शेप बना लेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं ठीक साइज का बना रही हूँ कि नहीं। अब श्री जी लालजू सब संभाल लेंगे बस। तो अभी यहाँ तक काम आगे बढ़ा है, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। इसको ऐसे ये फोम शीट को छोटा छोटा काट के मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर लगाऊंगी। मतलब आप समझ सकते हो मेरे हाथ में मैं ऐसे पकड़ के दिखा रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कितना छोटू सा है। ये थर्मोकोल बॉल यहाँ पे लगेगा और यहाँ दो साइड पे लगेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, श्री जी जाने। अब आज एक्चुअली मैंने ना बालों को ट्रिम किया है। सुबह मैं गई थी, एकदम ट्रिम किया है। तो आई डोंट नो अगर देख के पता चल रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बाल पूरे काट लूँ एकदम बॉय स्कर्ट, या फिर उससे भी छोटा जो होता है ना, हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कदम छाट। तो मैं सोच रही थी एक बार वैसा करूँ क्या, क्योंकि डोनेट करने जितने बाल मेरे अभी बने नहीं है। अगर डोनेट मैं करना भी चाहूँ तो थोड़ा और लंबा करके मैं करूँगी। और बांग्ला में या हिंदी में सब मुझे बोलते हैं ना, तुम बाल थोड़े लंबे कर लो, तुम तो सखी हो श्री जी की, तुमने बाल क्यों नहीं बढ़ाए। बांग्ला में तो लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, तुम्हें शोखी, तुम्हार चूल तुम्हें बाड़ातेई होबे, तुम्हें ना हले शोखी होबे की करे राधा रानी। श्री जी से प्रार्थना करो कि आपको केली कुंज बुला ले। वहाँ की अगर विरक्त माताजियों को आप देखोगे ना, या फिर धाम के जो एक्चुअल में, जो हमारी तरह ऐसे सोशल मीडिया पे भक्ति नहीं करते, जो एक्चुअल में भगत है, जो देव भाव से निकल चुके हैं, उनको जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सखी एक्चुअली होते क्या है। वो जो देव भाव से निकल चुके हैं उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या हो रखा है क्या नहीं। और मान लो कल मुझे कैंसर हो गया, मेरा सर्टिफिकेट बढ़िया हो गया, ठीक है, श्री जी की कृपा से। मान लो कल मुझे कैंसर हो गया और मेरे सारे बाल झड़ गए, मैं एकदम, जिसको बोलते हैं ना एकदम बॉल्ड हो जाना, मतलब टाक हम बांग्ला में बोलते हैं, एकदम बाल सब चले गए। ये सब जो 3-4 बाल है, हम बांग्ला में इसको मतलब नहीं बोलते कि ये सर पे है, ये तो 3-4 है बस। तो फिर मैं सखी नहीं रहूंगी श्री जी की। अगर मुझे कैंसर हो गया, सारे बाल झड़ गए केमो लेके, या फिर केमो के बिना, इन सबसे कुछ नहीं होता, सजना धजना ठीक है, हम समाज में हैं, चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होता। सखी बनने के लिए फिर जो हमारी सहचर्या है, जो हमारे आचार्य हैं, वो फिर कैसे सखी है, वो तो पुरुष है। मैं कोई पुरुष भी नहीं हूँ, मैं कोई नारी भी नहीं हूँ। इन सब भावों से मतलब ऊपर उठना पड़ता है। ये शरीर कैसा है क्या है, तो इसीलिए समाज में रहने के लिए, ऑफिस जाने के लिए जितना मेंटेन करना पड़ता है उतना ही बस। ये बनेगा प्रिया प्रीतम, मतलब प्रीतम जू का टोपोर के साइड का ऐसा टुंग 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 टुंग, इतना डिफिकल्ट है ना। ये ऐसे बनेगा, ये साइड का टुंग 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 टुंग, और ये ऐसा दूसरा साइड का ऐसा और एक बनेगा। तो मैंने देखा कि थर्मोकोल बॉल जो है ये वाला, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा क्यूट लग रहा है। ये टाइनीएस्ट टोपोर मुकुट और किसी ने बनाया है, मुझे ना डिज़ाइन देखना है, मतलब अदरवाइज मेरे में अहम भी आ जाएगा। मैंने बनाया तो सब गोपाल ने है। अहम ना है भगवान, अहम जहर समान, प्रशंसा जहर समान, अहम जहर से भी खराब। मतलब नहीं, सीरियसली मुझे देखना है टाइनीएस्ट टोपोर मुकुट। मैंने ऑनलाइन देखा था, लेकिन किसी का भी डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लगा। किसी ने हाथ से बनाया ऐसा अगर वीडियो आपको मिले, इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर कर देना, मैं देख लूँगी, ठीक है। अरे यार, एक को जोड़ो दूसरा खुल रहा है। एक्चुअली ये फेविक्रिल ना, इसके ऊपर फेविक्रिल नहीं, फेबिग्लू इसके ऊपर ना सूखने नहीं, फेबिक्रिल का फैब्रिक ग्लू, ओके। इसके ऐसे साइड में हम लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको हम काट देंगे। तो एक बहुत ही इजी तरीका ये है कि आप ऐसे सेट कर ले, और सेट करके छोटू सा पेपर ले ले, पेपर ले ले, और अरे नहीं, ज्यादा निकल गया, कोई बात नहीं, राधा। हाँ, वैसे भी इसके बाद थोड़ा सा अगर फैब्रिक ग्लू ज्यादा लगा रहे तो अच्छा ही है। अब हम इसको आहिस्ता से बहुत ही राधा,
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है वरना ये प्लीज गया 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 रे गया गया। हल्के हाथों से सावधानी से। ये जो एक्स्ट्रा पेपर रहा है इसको हम अभी नहीं काटेंगे, पहले सूख जाए ये प्रॉपरली, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है ना ठीक से। पहले ये जिधर लगना चाहिए ग्लू उधर ही नहीं लगा है। थोड़ा अप डाउन हो जाए फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो ही सकता है, हम इंसान हैं। तो ऐसा हम पहले इसको सूखने के लिए रख देंगे, बाद में। श्री जी के मुकुट के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि श्री जी हमारी बहुत ही कृपालु है, वो हमें ज़्यादा कष्ट में नहीं देख सकती। लालजू बड़ा कष्ट में देख सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत छोटा है ना, तो हम ज़्यादा वो तामझाम कर भी नहीं सकते। राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा। देखो ये थोड़ा नाप में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, श्री जी सब ठीक कर देंगी। देखो ये 6 बीड्स से ही पूरा मुकुट बन गया, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना पुचकुसा है। यूजुअली तो मैं रेड लाल रंग का इस्तेमाल उतना नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मुझे इच्छा हो रही है थोड़ा सा ब्राइडल लुक देने की, तो आई गेस यहाँ पे जैसे मुकुट में रहता है ना ऊपर एक, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ छोटा सा कुछ लगाना पड़ेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही रहेगा सेवा के लिए, क्योंकि जो मैंने बोला ना यहाँ पे मैं मोतिया लगाऊंगी, वो लगाने से इसका जो एस्थेटिक पना है वो चला जा रहा है, थोड़ा ओवर लग रहा है, तो इतना ही रहेगा। तो श्री जी का मुकुट तो बन गया। अब लालजू के टोपोर को यहाँ पे डिजाइन करना है, लेकिन ये अभी तक सूखा नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट है ये जो थर्मोकोल या फोम शीट जो भी बोलो इसको। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, फिर इसको ऐसे करके चिपकाने की कोशिश। अरे उल्टा लगा रही हूँ मैं, दिमाग ही खराब हो गया। ऐसे करके हमें इसे लगा के ऑथेंटिक टोपोर का लुक देना है, जितना भी श्री जी की कृपा से पॉसिबल हो। और टुकड़े कहाँ गए, उड़ गए। राधा 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 राधा। हे किशोरी जो मदद कर दो। राधा राधा श्री राधा श्री राधा। मुझे लोग पूछते रहते हैं कि आप पद गायन कहाँ से करते हो, कहाँ से मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो। ये एक्चुअली हमारे संप्रदाय के पद गायन होते हैं। जब भी हम कोई गायन करते हैं ना, जैसे मैं मान लो अभी तो राधा राधा फिल्मी धुन में गा रही थी, लेकिन जब हम इष्ट स्तुति गाते हैं या फिर जुगल ध्यान गाते हैं तो सब पूछते हैं कि आप कहाँ से देख के गायन कर रहे हो। ये हमारे संप्रदाय के हैं। तो आपने रिसेंटली सदगुरुदेव भगवान का सत्संग सुना होगा, हालांकि उन्होंने पहले भी ये चीजें बताई हुई थी, लेकिन इस बार बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताने की कृपा की कि ये सब पद गायन ना आप ऐसे ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, ये राधा वल्लभ जी का होने से होता है। तो अल्टीमेटली बात वही है कि राधा वल्लभ जी का जब हो जाओगे तब इतना पूछना सोचना जानना कुछ नहीं पड़ेगा, सब वो कृपा करके करवा देंगे। राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे फिल्मी गाने आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि लग रहा है भजन में मन नहीं लग रहा है, उसी को राधा नाम से गा लो बस। और क्या, आपका गाने का जो वो मन में उठ रहा था वो भी हो गया और आपने नाम भी ले लिया। बस भगवान का नाम लेने से मतलब है, आप फिर भाव तो श्री जी हमें दे ही देंगे कृपा करके। श्री जी हमारी परम कृपालु हैं, लेकिन हमें डट के नाम जप करना है। चलो बन गया मुकुट, बन गया टोपोर। टोपोर, दिस इज टोपोर, दिस इज मुकुट। यहाँ पे कुछ बिठाना पड़ेगा। तो फाइनली ये टोपोर और मुकुट तैयार है। और मैंने यहाँ स्केल साइड में इसीलिए रखा है ये समझने के लिए कि कितना पुचकुसा है। होपफुली अभी श्री जी और ठाकुर जी को ये आ जाए। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैंने बड़े ही जोशो खरोश से ये व्लॉग शुरू किया था, लेकिन मतलब उतना मैं अच्छे से ट्यूटोरियल बना नहीं पाई। और मेरे मोबाइल में मेमोरी भी अभी कम है, मतलब लिटरली अभी दिखा रहा है कि कितने मिनट्स का मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ये व्लॉग को यही समाप्त करते हैं श्री जी की कृपा से, जैसा भी जितना भी बनाया। अब मेरी आंखों पे इतना प्रेशर पड़ चुका है ना, मैं थोड़ी देर तो आंख बंद करके आधे घंटे तो मतलब मैं रेस्ट करूंगी आई ड्रॉप देके। तो ये जब वो लोग धारण करेंगे उन सखियों के, ठाकुर जी और श्री जी, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसका मैं छोटा सा वीडियो बनाऊं। अगर वीडियो ना बना पाऊँ फिर भी मैं फोटो क्लिक करके पोस्ट जरूर करूंगी कम्युनिटी टैब में और इंस्टाग्राम पे भी। पता नहीं क्या बना, व्लॉग भी क्या बना पता नहीं, एडिट करने के समय पता चलेगा कितना कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आई नो व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया था वहीं पे, लेकिन फिर से मैं ये वाला पार्ट ऐड कर रही हूँ। लाइट भी जा रही है, तो एक्चुअली आई एम जस्ट वे टू एक्साइटेड अबाउट दिस 2 टाइनी टोपोर एंड मुकुट्स। मतलब मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी यहाँ पे रख के, तो और ये मतलब ह्यूज डिफरेंस। यही दिखाने के लिए मैं बस ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रही थी। बस अब कब वो धारण करे यही मुझे मतलब चिंता है कि ठीक ठाक तो लेंगे ना, ठीक ठाक तो मतलब होगा ना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।